गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये शूट है 11 जुलाई का। दिन है आज थर्सडे और टाइम की बात करूं तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8 बजे से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ अपना रूटीन भी स्टार्ट करूंगी। घर में मैं किस तरह से सुबह सुबह काम करती हूँ, अपना घर और किचन समेटती हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद। बच्चे टाइम से स्कूल चले जाते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। बाकी सुबह हमें इतना जो टाइम नहीं मिलता है कि हम चीज़ें बच्चों से उसको उनकी जगह पर रखने के लिए कहें या तो हम रखें। हमारा तो किचन में जो सामान फैलता है वो भी अपनी जगह पर नहीं रखते सुबह सुबह। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद फिर मैंने आई घर में, पानी वगैरह भरा, पानी पिया, चाय बनाई, चाय पी और जी अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं लगी हूँ अपने काम में। तो सबसे पहले मैंने डस्टबिन धो के रखा था रात में, उसको अच्छे से सुखा के उसमें लगा दिया है गार्बेज बैग। और जो भी चीज़ें उधर से ही मैंने स्टार्ट किया है काम। जो भी चीज़ें अपनी जगह पर नहीं थी, फैला के जाते हैं बच्चे, वह सारी चीज़ें उनकी जगह पे रख देती हूँ। और अभी झाड़ू वगैरह भी नहीं लगी है क्योंकि बच्चों के कोई भी घर से बाहर जाए तो उनके जाने के तुरंत बाद हम लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है बच्चों को भी गए हुए। अब सामान जो भी फैला पड़ा है इधर उधर वो उसकी जगह रखूँगी और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी ये डायरी, ये खुद बनाई थी मेरी बेटी ने, हॉलीडे होमवर्क था। इसका कवर पे जो प्रिंट आप देख रहे हैं, लाइनिंग वगैरह सब उसने खुद ही किया था। खैर, और जी आज मैंने जो किचन में पहले नहीं समेटी, ज़्यादातर जो मैं अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ, जो भी काम मैं सुबह का करती हूँ, सबसे पहले मैं अपना किचन ही साफ़ करती हूँ क्योंकि किचन मेरा ओपन है, खुला हुआ है और सबसे पहले वही पड़ता है। लेकिन आज मैंने किचन को नहीं छेड़ा है, किचन में करूँगी बाद में, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि बाहर कुछ ज़्यादा ही फैला पड़ा है। तो पहले बाहर का करूँगी, कमरे करूँगी और उस सबसे लास्ट में आज मैं करूँगी किचन। तो यहाँ जो भी चीज़ें थी किचन की, जैसे ये आलू वगैरह रखे थे यहाँ, ये मैंने अंदर रख दी है। किचन का सामान मैं किचन में रखे जा रही हूँ, लेकिन अभी कोई सामान जगह पे नहीं रख रही हूँ। तो सारा सामान मैंने इधर उधर जो भी किचन का था किचन में रख दिया है, बाकी वो सामान था उसकी जगह रख रही हूँ। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो कितना फैला पड़ा है। बच्चों के शूज़ हैं, पॉलिश ब्रश है और जो कपड़े वो निकाल के गए थे वो हैं। तो बस यही सब करना है आज पहले और उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। तो सबसे पहले ये शूज़ वगैरह मैं रख देती हूँ बाहर। सारा फैला पड़ा है, बच्चे जैसे जहाँ पहनते हैं, जहाँ से जो लेते हैं वहीं छोड़ देते हैं। और उसके बाद कपड़े वगैरह भी मैंने रख दिए हैं धोने में। और ये मैं लेकर आई थी रात के टाइम चावल, तो ये भी मैंने यहीं छोड़ दिए थे, इन्हें भी मैं रखूँगी। अभी नहीं रखूँगी, जब रखूँगी जब किचन का काम करूँगी। साथ ही मुझे एक डब्बा भी इसके लिए देखना पड़ेगा, साफ़ होगा तो ठीक है, नहीं तो साफ़ भी करना पड़ेगा। वैसे तो ज़्यादातर डब्बे साफ़ ही रहते हैं। तो बाहर का सारा काम मेरा हो गया है, जो बरामदा था और शायद साथ साथ वो जो गली थी जिसमें कुर्सियाँ वगैरह रखी हैं, उसका सामान भी मैं उनकी जगह रख चुकी थी। और अब आ गई हूँ मैं इस रूम में। आप लोगों ने देखा कैसे बुक्स वगैरह पड़ी थी, यहाँ इन लोगों ने बैग लगाया था। वैसे तो इस रूम में कोई नहीं सोता, या तो इस रूम में धुले हुए कपड़े रहते हैं तह बनाने के लिए। बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी बुक्स वगैरह फैली पड़ी होती है। तो बुक्स वगैरह मैंने रख दी है। प्रेस के कपड़े, सॉरी, प्रेस पड़ी थी तो प्रेस भी उसकी जगह रख दी है। और अब मैं यहाँ इसे चद्दर है ठीक कर दूँगी। चद्दर मैं चेंज नहीं करूँगी, बस इसी को ठीक कर दूँगी। वैसे तो ठीक ही है, लेकिन जो सलवट वगैरह पड़ी है उन्हें अच्छे से निकाल कर चद्दर ठीक कर कर एक बार झाड़ दूँगी। तो मेरी चद्दर जो है अच्छे से हो जाएगी। और चद्दर एक बार अच्छे से हो जाए तो लगता है कि सारा रूम ही अच्छे से सेट हो गया। ज़्यादा तो है नहीं इस रूम में सामान, बस बेड ही ठीक करना था। और जो कपड़े वगैरह हैं वो हैं थोड़े से तह बनाने के लिए टब में रखे हैं, तो वो मैं दोपहर में करूँगी। तो बस जी चप्पल भी रख दी हैं बाहर। ये रूम भी मेरा हो गया है अच्छे से सेट, मतलब जो चीज़ें जहाँ रखनी थी वहाँ मैंने रख दी हैं। और अब मैं आ गई थी इस रूम में। इस रूम की हालत आप लोग देख सकते हो।
और जो ओढ़ने की चादर वगैरह थी वो मैं पहले ही तय बना चुकी हूँ। जब बच्चे तैयार हो रहे थे तभी मैंने उन्हें समेट के रख दिया था, और भी सामान इधर उधर फैला पड़ा था वो भी मैंने रख दिया था। अब मुझे रख करनी है ये बेडशीट ठीक, और साथ ही ये डब्बा वगैरह जो पड़े हैं ये मुझे रखना है। उसकी जगह दवाई का डब्बा था, यहीं दवाई ली थी तो यहीं छोड़ दिया था। सारी चीज़ें अपनी जगह रख दी हैं, और अब मैं आ गई हूँ यहाँ अपनी ये बेडशीट ठीक करने। चेंज नहीं करूँगी, ठीक करूँगी। और ये बेडशीट चल जाती है 2 से 3 दिन तक। डार्क है, बाकी तो सारी जो बेडशीट्स हैं लाइट कलर की हैं, बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। बच्चे खाते पीते भी हैं, यहीं रहते हैं ज़्यादातर, टीवी यहीं है और जी एसी भी यहीं है, तो यहीं ज़्यादातर उनका टाइम पास होता है। तो यहीं चादर वगैरह गंदी होती है, तो ये जो चादर है थोड़े दिन चल जाती है, इसलिए फिर मैंने इसे चेंज नहीं किया है। इसको ठीक कर दिया है, अच्छे से मैंने इसे लगा दिया है। और चादर मैं लगाती हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि मुझे पूरी तरह से खींच के और चारों ओर से सेट चादर पसंद है। ऐसी ऐसी चादर मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, भले ही उसमें मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े। तो मेहनत तो करनी पड़ती है। तो चादर मैंने ठीक कर दी है, तकिए वगैरह लगा दिए हैं। इधर कंघे वगैरह पड़े थे इधर उधर, तो वो भी मैंने उनकी जगह रख दिए हैं। तो बस सारा जो सामान था इस रूम का भी मैं कर चुकी हूँ सेट। अब लगेगी कमरे में झाड़ू। तो यहाँ से मैंने झाड़ू लगानी शुरू करी है, और सारे घर में मैं झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू मैं इस रूम से लगी हूँ, सारे रूम सारे घर में मैं झाड़ू लगाऊंगी। और एक बार झाड़ू अच्छे से लग जाए तो पोछा, या तो आपका मन नहीं है, थकान हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो आप ना भी लगाएं, लेकिन हाँ झाड़ू अच्छे से लगानी चाहिए। तो मैं तो पोछा लगाऊंगी, झाड़ू मैं अच्छे से लगा रही हूँ, बैठ के चारों कोनों से मैं निकाल कर लेकर आऊँगी। और झाड़ू लग जाती है तो घर में मतलब अच्छा अच्छा सा लगता है। एक बार अच्छे से झाड़ू लग जाए तो घर अच्छा सा लगता है। तो बस जी, यहाँ मेरी जो झाड़ू है इस रूम में लग गई है, साथ साथ इधर से भी मैं निकाल कर ले आई हूँ। और इसी तरह से मैं सारे घर में झाड़ू लगा दूँगी, और उसके बाद फिर मैं करूँगी घर के और काम। और ये मेरी पहली झाड़ू है। आज झाड़ू लगाने को थोड़ी सी देर हो गई, सुबह पता नहीं कैसे मन नहीं था या आलस आ रहा था, शायद लेट उठी थी बच्चों के तो इसलिए फिर पता नहीं क्या था, सुबह कुछ हुआ था जिस वजह से मेरी झाड़ू जो है सुबह में नहीं लग पाई। नहीं तो एक बार मैं मोटी, ज़्यादा अच्छे से नहीं तो मोटी मोटी झाड़ू जो है, एक बार जो बासी झाड़ू होती है वो मैं लगा ही लेती हूँ, लेकिन आज वो नहीं लग पाई। तो ये हो रही है जी मेरी पहली झाड़ू। और आप लोग देख सकते हो कितना सारा कूड़ा निकला है। दवाई के रैपर्स हैं, बच्चे चिप्स वगैरह खाते हैं वो डाल देते हैं, बेड के नीचे चले जाते हैं। तो ये सारा जो चीज़ें हैं सभी अच्छे से बैठ के बेड के नीचे से मैं निकाल के ले आई हूँ। फाइनली जो मेरे घर की सारी झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ। अब चलते हैं बाहर जीने में लगाने झाड़ू। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगी ऊपर से झाड़ू लगाना। और वही है, बस जब तक ना लगो काम में तो ना लगो, और एक बार काम में लग जाओ तो फिर पता ही नहीं चलता, आगे ही आगे काम होता है। और मैं बताऊँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, बेशक धूप ना निकल रही हो लेकिन उमस इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और गर्मी ज़्यादा में अपना पसीने निकलते हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो बस जी मैंने यहाँ झाड़ू लगा दी है, और झाड़ू के साथ साथ मैं जीने में नीचे तक झाड़ू लगा के आई, और झाड़ू के साथ साथ मैं नीचे अपना जो है पोछा वगैरह भी लगा आई हूँ साथ साथ। बाकी बाद में मैं बाहर नहीं आऊँगी, ना ही मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो नीचे तक पूरी सफाई मेरी हो गई है, और अब मैं आ गई हूँ ऊपर। और थकान इतनी ज़्यादा हो गई है, पसीना इतना ज़्यादा निकल गया है, तो मैं हैंड वॉश करके मैं ले आई हूँ यहाँ पानी। पानी पीऊँगी और 2 से 3 मिनट मैं बैठूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, आगे का काम मेरे से नहीं हो रहा है। जब तक मैं नहीं बैठूंगी ना ही पानी पीऊंगी तब तक मैं आगे का काम नहीं कर सकती। तो बस मैं यहाँ पानी पीने बैठ गई हूँ, और टीवी चल रहा है। मैं 2-3 मिनट टीवी देखा, पानी पिया, रेस्ट किया, और अब मैं आ गई थी फिर से अपना काम करने के लिए। तो झाड़ू मेरी हो गई थी, सारा जो सामान घर का था वो उसकी जगह रख दिया था। अब आती है बारी डस्टिंग करने की। तो आज मैंने ले लिया है कोलीन, काफ़ी टाइम बाद मैं कोलीन यूज़ कर रही हूँ।
बाकी तो अब इतनी ज़रूरत नहीं होती, सूखे कपड़े से भी अच्छे से जो है डस्टिंग हो जाती है। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 बार मैं ऐसे ही सूखे और गीले कपड़े से डस्टिंग कर चुकी हूँ। आज मैंने ले लिया है कोलीन। तो कोलीन मार के मैं अच्छे से सारे ही घर में जो भी फर्नीचर वगैरह हैं जिसमें कोलीन मार के सफाई होती है वो मैं कर दूंगी। और ये मैंने लिया था, वाइट हैंकी पड़ा था। मैं कहीं इसी से मैं कर लेती हूँ डस्टिंग, लेकिन नहीं, इसके जो इसमें जो निशान हो जाएंगे वो फिर बाद में चाहे मशीन में धोएं चाहे हाथ से धोएं जल्दी से जाते नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बस मैं इसे रख दूंगी और दूसरा कपड़ा लेकर आऊँगी डस्टिंग करने के लिए। तो बस यहाँ जी मैं दूसरा कपड़ा ले आई हूँ और अब फटाफट फटाफट जो भी घर में फर्नीचर है जिसकी डस्टिंग करनी होती है उसके ऊपर मैं कोलीन से डस्टिंग कर लूँगी। अब ज़्यादा जो है धूल वगैरह नहीं उड़ती है, बारिश हो गई है, धूल बैठ गई है तो इतना ज़्यादा तो नहीं होता। लेकिन हाँ, फिर भी 2 से 3 दिन में एक बार इस तरह से मार दें तो अपना जो फर्नीचर वगैरह है वो साफ़ सुथरा सा बना रहता है। तो यहाँ मैं टीवी में भी अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। और यहाँ चल रहे हैं मेरे गाने, और आप लोग गैस करके बताइए कि कौन सा गाना चल रहा है। आप लोग पहचान सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि यहाँ कौन सा सॉन्ग चल रहा है, कौन सा भजन चल रहा है। और यहाँ मैंने अच्छे से जो है टीवी अब ऊपर से भी और चारों तरफ से भी क्लीन कर दिया है। और उसके बाद फिर मैं कर दूँगी ये बेड और ये गेट साफ़। अगर हम इन पे रोज़ रोज़ या तो तीसरे दिन कपड़ा मारते रहते हैं तो डस्टिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट फटाफट हो जाती है। अगर थोड़ा सा भी डिले कर देते हैं या आलस कर जाते हैं, 3-4 दिन बाद करना है या तो हफ्ते में करना है, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेहनत भी करनी पड़ती है और जी टाइम भी बहुत लगता है। तो 2 से 3 दिन में या तो डेली हम इस तरह से कपड़ा मार लेते हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बेड मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, उसके बाद फिर मैं ये गेट भी साफ़ कर दूँगी। गेट अगर हम देखते हैं तो देखने में साफ़ लगता है, नहीं लगता कि इसके ऊपर कुछ डस्ट है, धूल मिट्टी है या निशान भी है। लेकिन साइड से देखते हैं या तो ध्यान से देखते हैं तब पता चलता है कि हाँ, हमारे गेट भी गंदे हो रहे हैं। तो बस लगे हाथ मैंने गेट को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था कोलीन से ही। और कोलीन से साफ़ करने के बाद अच्छी सी चमक जो है गेट में भी आ जाती है। तो इस रूम का जो भी फर्नीचर था, गेट वगैरह, बेड और जो भी चीज़ें थी डस्टिंग करने वाली मैंने कर दी हैं। अब मैं आ गई थी बाहर यहाँ फ्रिज को साफ़ करने। ऐसे ही एक के बाद एक जो भी चीज़ें हैं डस्टिंग करने वाली उनके ऊपर मैं इस तरह से कोलीन डालकर और जी साफ़ कर दूंगी, अच्छे से सबकी डस्टिंग कर दूंगी। अंदर से मैं नहीं करूँगी फ्रिज साफ़, अंदर से गंदा नहीं है। और जैसे दूध वगैरह खाली होते हैं, अभी मैंने 2 दिन पहले किया था, दूध के बर्तन वगैरह खाली किए थे तब अच्छे से कपड़ा मारा था। और अंदर से सूखे कपड़े से ही अगर हम टाइम से टाइम करते रहें तो सूखे कपड़े से भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो जी फ्रिज भी हो गई है मेरी यहाँ क्लीन, अच्छे से मैंने साफ़ कर दी है। और अब चलते हैं इधर मंदिर की साइड। फटाफट फटाफट बस यहाँ से भी मैं मार दूंगी एक बार। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी फर्नीचर है, छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मतलब ठीक है जितना मेरे यूज़ का है। बस ये है कि सोफ़ा नहीं है तो देखते हैं सोफ़ा भी हम लोग ले लेंगे। जितना भी है जैसा भी है उसके ऊपर मैंने अच्छे से कोलीन डालकर सबकी मैंने अच्छे से जो है डस्टिंग कर दी है, सफाई कर दी है। तो फ्रेंड्स उधर से जो मंदिर है वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, साथ ही फ्रिज अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जी ये टेबल भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। भले ही धूल मिट्टी कम हो गई है, बारिश हो रही है, धूल दब गई है, लेकिन उमस से एक अजीब सा चिपचिपापन है।
फर्नीचर पे तो ना हो, लेकिन नीचे जो टाइल्स हैं उनके ऊपर है चिपचिपापन, चाहे कितनी भी सफाई कर ले, कितना भी पोछा लगा ले, लेकिन अजीब सा एक चिपचिपापन है। हालांकि खिड़की खुली है, साथ ही जो जाली का गेट है वो भी खुला है ताकि हवा होती रहे आर पार, लेकिन फिर भी एक अजीब सी उमस है अंदर। आप लोग देख सकते हो खिड़की खुली है, और जो इधर का जो गेट है वो भी मैंने खोल रखा है, जाली वाला। साथ ही जो मेन गेट पे आधे गेट में जाली है और आधे गेट में नीचे वो है, वो भी खुला है। तो हवा पूरी तरह से घर में आर पार हो रही है, लेकिन फिर भी जो उमस है वो अंदर बनी हुई है। तो बस यहाँ से ये जो चीज़ें रह गई थी 2-3, ये भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, शीशा वगैरह साफ़ कर दिया है। फाइनली ये जो गेट बचे हैं 2, ये भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो पूरे ही घर की जो है मेरी डस्टिंग हो गई है क्लीन। और अब चलते हैं किचन में। जैसा कि पता है कि जितना टाइम बाहर लगता है उससे ज़्यादा टाइम लगता है किचन में। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इतना टाइम मुझे बाहर सारी डस्टिंग और सामान सेट करने में लगा। उतना टाइम, उतना या उतने से ज़्यादा ही मान सकते हैं हम लोग किचन को साफ़ करने में और उसकी चीज़ें जगह पर रखने में लगा। खैर आ गई हूँ किचन में, अच्छे से हैंड वॉश कर लिया है और अब करते हैं किचन की क्लीनिंग शुरू। चावल है, ये चावल को मैं रखूँगी किसी डब्बे में डाल के, तो इसके लिए मुझे डब्बा भी ढूंढना पड़ेगा। और अब जो भी सुबह का खाना था, बच्चे स्कूल गए थे, बनाया था, वो सब रख दूँगी फ्रिज में। बर्तन खाली करके रख दूँगी सारे सिंक में, बर्तन धुलने हैं, दूध गर्म होने के लिए रखना है। तो जो भी चीज़ें जहाँ रखनी है, जैसे सारे बर्तन खाली करने हैं, जो खाना है बचा हुआ फ्रिज में रखना है, और भी चीज़ें होती हैं जैसे मसाले वगैरह हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं किचन में। हम ये नहीं कह सकते एक या दो चीज़ें। तो बस जी यहाँ मैंने अपना जो किचन का काम भी करना शुरू कर दिया था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए फिर मैंने यहाँ कट कर दिया है इतना ही। तो किचन मेरी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। पूरा किचन क्लीन करते हुए मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है। तो यहाँ मेरा दूध भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। किचन पूरी तरह से अच्छे से क्लीन हो चुकी है। गैस चूल्हा है, सिंक है, इधर से सब क्लीन कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। तो जी मेरा ये काम भी हो गया है। पूरा किचन मैं आपको दिखा देती हूँ। इधर बर्तन, सिंक सब अच्छे से मांज दिए हैं, सब अच्छे से धो दिए हैं। दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, दूध रहता था। और अब मुझे ये चावल करने हैं डब्बे में। तो चलिए ये काम बचा है, ये भी कर लेती हूँ, और ये काम करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा, और टाइम भी मैं दिखाऊंगी। और आपने देखा बस क्या है, टीवी में जो है गाने चला रखे हैं, इतनी तेज़ चला रखे हैं कि बाहर की आवाज़ मतलब बाहर की जो घंटी वगैरह बजाए उसकी आवाज़ आए और बाहर मेरी आवाज़ ना जा सके। और जो गाने हैं मतलब इतनी भी नहीं है कि बाहर भी कोई डिस्टर्ब हो और अंदर मुझे किसी की आवाज़ ना आए। और फ़ोन मैंने देखा नहीं है, रुकी मैं हूँ नहीं, बस 2-3 मिनट मैंने पानी जो पिया था वही रेस्ट किया था। और मेरा काम मैं बताऊँ, मैंने टास्क लिया था 1 घंटे में करने का, लेकिन 1 घंटे में नहीं हो पाया। अभी मैं आपको टाइम दिखाऊंगी कितने घंटे में मेरा काम हुआ। लगातार मैं काम करती रही बिना रुके, और बिना फ़ोन देखे, बिना किसी से बात किए। और जो मेरा काम है वो हो गया है कंप्लीट। यहाँ मैंने चावल भी भर दिए हैं और दूध भी मेरा गर्म हो जाएगा। गैस कम कर दी है, और अब चलते हैं हम पोछा लगाने। पोछा लगाने आ गई थी मैं इस रूम से, आज पोछा लगाऊंगी। ज़्यादातर मैं किचन से पोछा लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने इस रूम से शुरू किया है। पोछा मैं लगाती हूँ ज़्यादातर बैठकर। और बताना कौन कौन बैठकर पोछा लगाना पसंद करता है। इससे क्या है, घर तो हमारा अच्छे से साफ़ होता ही है, साथ ही साथ जैसे हमें टाइम नहीं मिलता बाहर जाने का, फ़िलहाल मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जा पा रही हूँ, बस 2-3 बार जो जीना वगैरह चढ़ती हूँ वो होता है, और जो घूमना वगैरह था, शाम की जो वॉक थी वो बंद हो रखी है। तो इस तरह से बैठ के जो पोछा लगाते हैं, उससे जो हमारी वॉक वगैरह की जो जो भी कमी होती है वो पूरी हो जाती है। और घर तो आप समझ ही सकते हैं कि बैठ के हम इस तरह से घर को क्लीन करते हैं तो एक एक कोना हमारा अच्छे से साफ़ हो जाता है, साफ़ हो जाता है। खड़े होकर पोछा लगाते हैं स्टैंडिंग वाले मोप से, उससे भी साफ़ हो जाता है, लेकिन ये जो मेथड है मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और अच्छे से सारे घर की सफाई हो जाती है, साथ ही हमें भी इसका थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है।
और जी बस यहाँ मेरा पोछा हो गया है पूरा और किचन भी मेरा हो गया है। दूध की गैस करूँगी बंद और अब जाऊँगी मैं अपना नहाने के लिए। तो ये मेरा फाइनल पोछा है। यहाँ से पूरे घर से मैं लगा के आ गई हूँ। बाहर पहले ही मैं लगा चुकी थी। तो जी अब मैं यहाँ से सीधा चली जाऊँगी नहाने के लिए। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ टाइम। 8 बजने में शायद 5 मिनट थे तब मैंने काम शुरू किया था और अब कितना टाइम हो रहा है मैं दिखा देती हूँ आपको। तो अब बज रहे हैं 9:20। तो इतने टाइम में मेरे पूरे घर का काम आप लोगों ने देखा हो गया है। कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर। पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, चलती हूँ नहाने। मिलती हूँ आपसे कल।